हे गाइज, नमस्ते। कैसे हो आप सब। तो गाइज, मैं जैसे कि प्रयागराज गई थी और प्रयागराज से मैं आ गई, एकदम सही सलामत आई। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अफसोस इस बात की है कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बुजुर्ग सभी ख़त्म हो गए। बहुत लोगों को चोट भी लगा। तो वहाँ पे जब मैं गई थी प्रयागराज 29 तारीख के कुंभ में, बहुत भयानक दृश्य था वहाँ का, बहुत भयानक। जो लोग वहाँ पे गए थे ना, सबका मन एक ही बात कहता होगा कि आज के बाद कभी नहीं आऊँगी यहाँ पे, कभी भी नहीं। इतनी बुरी तरीके से लोग फंस गए थे वहाँ से। सबसे ज़्यादा अफसोस की बात ये थी कि छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे बहुत फंसे हुए थे, और उनकी माँ की जो हालत हुई, उनकी माँ ही समझ सकती है। मेरे लिए तो एक अच्छी बात थी कि मैं अपने बच्चे को ना खालसा में छोड़ के गई थी उनके पिताजी के पास। नहीं तो आज मेरे बच्चे भी वहाँ से वापस नहीं आते, क्योंकि वहाँ पे इंसानियत तो था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। सबको लगता था कि कुचल कर लोगों को चले जाए और वहाँ पे स्नान कर ले, उससे वो उद्धार हो जाए। तो गाइज, मैं वहाँ पे इसलिए फंस गई थी। एक माँ की ना 12 साल के बच्चे थे, और माँ बहुत रो रही थी कि मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। मेरी सोच ये थी कि मैं वहाँ पे स्नान करूँ या ना करूँ, लेकिन किसी का अगर मैं मदद कर दूँ, मैं किसी को काम आ जाऊँ, तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता। पर इस बात को हर एक इंसान नहीं समझते हैं। वहाँ पे इतना हैवानियत थे, इतना हैवानियत। कुछ कुछ लोग ऐसे थे, धक्का मुक्का वहाँ पे चालू, वहाँ पे जहाँ पे सांस लेने की लोगों को दिक्कत हो रही थी, वहाँ पे धक्का मुक्का चालू कर देते। इसकी वजह से होता क्या था, वो लोग तो बच जाते थे, लेकिन वहाँ पे छोटे बच्चे नहीं बच पाते थे, बुजुर्ग नहीं बच पाते थे। तो इस बात मैं बहुत कोशिश करी कि उस बच्चे को मैं बचा लूँ, बहुत कोशिश किया, लेकिन मेरी कोशिश करने से क्या होता है, वहाँ पे कोई किसी का मदद ही नहीं करता था। तो वहाँ पे अगर लोग मदद करते उस बच्चे को बचाने के, तो बच्चे ज़रूर बच जाते, पर किसी ने मदद नहीं किया। इस बात का दुख मुझे बहुत हुआ कि मैं उस बच्चे को नहीं बचा पाई। भगवान जाने वो बच्चे जीवित हैं या नहीं है, लेकिन 1 घंटे तक किसी भी तरह उसे रोका, लोगों को चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला खराब हो गया कि कोई इसका हेल्प करो, इसका हेल्प करो। लेकिन वहाँ पे कोई किसी का हेल्प ही नहीं करता था, किसी का भी नहीं। फिर उस क्या हुआ, 1 घंटे बाद वो बच्चे ना भीड़ के चपेट में चले गए। पता नहीं बच्चे जीवित हैं या ख़त्म हो गए, मुझे नहीं पता। इस बात का अफसोस मुझे बहुत हुआ। उसके बाद मैं उस भीड़ में इस तरीके से फंसी थी कि मेरे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, मैं सांस ठीक से नहीं ले पा रही थी। उस वक्त जब मैंने कहा कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तब एक लड़का ने सुना, और उस लड़के ने मुझे उस भीड़ से निकाला। भीड़ से निकालने के बाद, भीड़ इतना ज़्यादा था, फिर भी उस लड़का ने मुझे बहुत मदद किया, निकाला। भगवान, वो जो भी हो, उसके माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए थे कि किसी को मदद करना चाहिए। शायद वो भगवान ही था मेरे लिए, जो उस भीड़ से मुझे निकाला। और निकालने के बाद उसने मुझे हौसला दिया कि रो मत। वहाँ पे एक लड़की 15 साल की थी, उस भीड़ में दम उसका भी घुट गया। उस लड़की का वहीं पे डेथ हो गया। सब बोल रहे थे ख़त्म हो गया, लड़की ख़त्म हो गया। एक लड़का था, उसका पाँव कट गया, पूरे रोड पे ब्लड था। ब्लड इतना ज़्यादा था कि मेरे पाँव और में भी लग गया। तो वहाँ का दृश्य। तो उसके बाद सास मेरे हाथ नहीं छोड़ रही थी और मुझे लेकर जा रही थी। फिर मैंने कहा, माँ मैंने तो अभी तक स्नान भी नहीं किया, मैं तो संगम स्नान करने गई थी, तो मुझे जाने दो, मैं गंगा स्नान करके आ जाती। वहीं पास में थी गंगा स्नान करनी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाने दूँगी, तुम फिर उस भीड़ में फंस जाओगी, इसलिए वो मुझे जाने नहीं दे। वो बोल रही थी कि पहले घर चलो, वहाँ पे चलो, वहाँ पे तुम अपने पति के साथ आ जाना यहाँ पे स्नान करने। पर मैं सोच रही थी इतने दूर जाऊँ खालसा, उसके बाद फिर आऊँ, इससे अच्छा है कि मैं स्नान करके चली आऊँगी। मुझे रास्ता पूरी पता था। तो मैंने सास से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी कि नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। फिर सास बोली ठीक है, जाओ। तो मैं वहाँ पे गंगा स्नान करने गई, और ये भीड़, वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, जो अगर मैं कहीं पे सामान रख देती ना, तो सामान फिर मुझे मिलता नहीं, कोई ले नहीं जाता, पर फेंक देता, ऐसा होता था। तो मैं एक लेडीज़ वहाँ पे बैठी थी, मैंने कहा कि
आंटी मैं यहाँ पे अपना सामान रख दूँ, मैं नहा कर आऊँ, स्नान करके आऊँ? तो उसने कहा हाँ जाओ, ठीक है रख दो। तो मैं वहाँ पे सामान रखी, फिर स्नान किया और वहाँ पे आई। और भीड़ इतनी ज़्यादा था कि मैं सामान रखने के बाद ढूंढने लगी कि कहाँ पे। फिर उसने देखा कि मैं ढूंढ रही, बोला आपका ही सामान है, यहाँ है, आ जाओ ले जाओ। फिर मैंने वो अपना साड़ी लिया, पहनी और चली गई। फिर घर आई। घर आने के बाद सभी ने अपने अपने भड़ास निकाली कि कर लिया कुंभ स्नान, ये किया वो क्या, नहा त्रिवेणी नहा ली, उद्धार हो गई। सभी ने अपनी अपनी भड़ास निकाली। पर जब मेरी माँ को पता चली ना, तो उनके पास तो कोई सवाल ही नहीं था। वो रोने लगी कि अगर आज तुझे कुछ हो जाती तो क्या होता। तो उस दिन मुझे ये समझ में आया कि दुनिया में किसी का कोई नहीं होता है, बस एक माँ ही होता है जिनको अफसोस रहे। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उनको ही अफसोस होगा कि मेरी बेटी को कुछ हो गया, बाकी किसी को कुछ नहीं होगा। मुझे इस बात को बहुत बुरा लगा कि किसी ने ये भी नहीं पूछा कि 3:30 बजे जो गई थी 1 बजे आई है लौट कर, तो इनके ऊपर क्या बीता होगा, क्या हुआ होगा। किसी का कोई सवाल नहीं, बस सब अपने अपने भड़ास निकल के अपनी मनमानी करी तो होना ही था। तो किसी को ये इस बात का नहीं पता था। वहाँ पे मैं ही नहीं थी, वहाँ पे तो करोड़ों लोग थे। तो मैं आप क्या कहूँ। तो धन्यवाद आप सभी को मेरी वीडियो देखने के लिए। अब मैं कुंभ की कहानी ख़त्म कर